नमस्कार, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। राजनीति के हर पहलू पे जैसे जैसे चुनाव सामने आते हैं वैसे वैसे पारा गर्म होते जाता है। मौसम अभी ठंड का है, लेकिन राजनीति की जब भी बात करें तो पारा हमेशा गर्म ही रहता है। और मेरे साथ श्री राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी मौजूद हैं और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी मौजूद हैं। दोनों का सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुखदेव जी, सीधा सीधा सवाल, क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं है और शुक्रगुजार है बोल इंडिया न्यूज़ आपका कि इतने कम वक्त में क्योंकि आप जा रहे हैं, आपका फ़्लाइट है, उसके बाद भी आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। सर, क्या रूपरेखा है? पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र पे आपकी निगाह है और वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो नागपुर में भी इसका उद्घाटन हो गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख साथ में थे, नितिन गडकरी जी ने भी शुभकामनाएं दिया है। क्या है फ्यूचर, क्या रूपरेखा है आपकी? हम ये चाहते हैं जो राजपूत समाज अनेक भागों में बंटा हुआ था उसको एक करें, और जब राजपूत समाज एक होगा, क्षत्रिय इस देश का एक होगा, तो पूरा भारत सक्षम होगा। क्योंकि जब क्षत्रिय जब इस देश की कमान संभाली है तो सब एकदम सुख की नींद सोए हैं। अभी यहाँ प्रदेश कार्यालय जो महाराष्ट्र का है उसका उद्घाटन करने के लिए अनिल देशमुख जी आए और शुभेच्छा यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भेजी। मैं उन दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दे करके करनी सेना के लिए ये वक्त निकाला। हम हमेशा जहाँ आप याद करोगे आपको तैयार मिलेंगे। और मैं आपको बता दूँ, करनी सेना का गठन शोषित, पीड़ित, गरीब को न्याय दिलाने के लिए हुआ है। जहाँ इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं फिल्मी भांड, उनको रोकने के लिए हुआ है। जहाँ गाय के ऊपर आंच आती है, गो हत्या बंद करो और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दो। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, महिलाओं को पढ़ा लिखा करके और उनको सक्षम बनाने के लिए। राजपूत समाज में एक विडंबना होती है कि महिलाओं को कहा जाता है कि आगे लेके नहीं आता, तो करनी सेना के जरिए, हम प्लेटफार्म के जरिए हम महिलाओं को भी आगे लेके आ रहे हैं। और इस देश के अंदर जहाँ शोषित, पीड़ित, गरीब हैं, जिनकी कोई भी समाज किसी से भी हो, जिनकी फ़ीस भरने में वो सक्षम है, उनकी फ़ीस भरने का काम करवाते हैं। जो एडमिशन कॉलेज, स्कूल कहीं भी दिलवाना होता है वहाँ करनी सेना जाती है। जो घर से कमज़ोर हैं और पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने का पूरा खर्च भी उठाने में करनी सेना आगे रहती है। तो मैंने हर स्टेट में, आज करनी सेना भारत के 22 स्टेट में है, 60 लाख रजिस्टर्ड मेंबर हैं। अभी 1 साल से गणना हुई नहीं है कोरोना काल के कारण, तो मैंने कल दिशा निर्देश दिए हैं महाराष्ट्र को भी अप्रैल में इनकी दोबारा समीक्षा होगी और उस समीक्षा में कितने कार्यकर्ता आप बढ़ा सकते हो। जब संगठित हम हो जाएंगे तो इस देश को संगठित करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने में हम युवाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी। और करनी सेना के अंदर ज़्यादातर युवा ही भाग ले रहे हैं। युवा ही भाग ले रहे हैं और साफ तौर से जिस तरीके से मैंने कहा कि इलेक्शन मूवमेंट, मौसम कोई भी हो, लेकिन जब राजनीति की बात करते हैं तो पारा गर्म ही रहता है। नागपुर पे ऑफिस डालना, महाराष्ट्र का ऑफिस डालना क्या निर्देश देता है, क्या दिशा देता है? आने वाले इलेक्शन में करनी सेना कहीं ना कहीं भाग लेगी? नहीं, नागपुर से आपका कहना सही है। आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर है। भारत की हर स्टेट की नज़र नागपुर पर रहती है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र, अर्जुन ठाकुर, वो नागपुर से हैं। और पहले हम हर ज़िले वाइज, जैसे औरंगाबाद में ऑफिस है, पुणे में है, नासिक में है, इधर बॉम्बे में है, बॉम्बे से पहले चलाते थे, पर अब नागपुर से पूरे महाराष्ट्र को चलाया जाएगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक जगह राज्य स्तरीय ऑफिस होना चाहिए था और वो नागपुर में हुआ है। ये धरती बहुत ही शूरवीरों की धरती है। यहाँ संतरे का कारोबार होता है और नागपुर हरा भरा है। सबसे बढ़िया बात यह है, प्रदूषण रहित है। तो नागपुर से ही हम महाराष्ट्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। नागपुर से ही हम महाराष्ट्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऑरेंज होता है, हरा भरा है, ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ सुखदेव ने ये भी बता दिया कि आरएसएस कार्यालय भी नागपुर पे है,
जिसको देखते हुए महाराष्ट्र की कमान पूरे नागपुर से संभाली जाएगी। मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद है अरुण सिंह जी। अरुण सिंह जी, सीधे सीधे आपसे मैं बात करूं कि महाराष्ट्र की कमान, यानी आप तो राष्ट्र के पद है, लेकिन महाराष्ट्र और नागपुर की जैसा बात की अभी ऑफिस की, और आप नागपुर से रिप्रेजेंट करते हैं अर्जुन सिंह जी को लेके, क्या रूपरेखा होगी, क्या प्लान्स होंगे आपके आगे के? हमारा प्लान है कि अभी हमारे 22 जिले में संगठन बना है। हमारा टोटल 36 जिला में हम अगले 6 महीने में हर जिले में संगठन तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारा तालुका वाइज हम संगठन तैयार करेंगे और हमारे कार्यकर्ता घरों घड़ी लोगों को जानकारी देंगे करनी सेना के बारे में और लोगों को जोड़ेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो बिलो लेवल है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको किस तरह से हम लोग उत्थान में सहभागी बन सकें, उनका किस तरह से हम मदद कर सकें। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं कि जो भी कमज़ोर है, पीड़ित है, दुखी है, कोई जैसे बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ है, उनके लिए हम मतलब किताब, कॉपी, फीस और इसकी व्यवस्था करेंगे। दूसरा है कि किसी को मेडिकली प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, वो उसके लिए हम लोग ने सोचा है कि उनका जो भी हो सकता है मदद करके उनका काम कराएंगे। ऐसे किसी के लड़की की शादी है, वो तकलीफ़ में है, उनके लिए हम लोग काम करेंगे और मिलजुल के। हमने मतलब कल भी, परसों जो हमारा उद्घाटन हुआ, उस दिन भी हमने मंच से कहा कि जो भी कमज़ोर वर्ग है, जिनको तकलीफ़ ये है, तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं और उसको हम मिलजुल के समाधान निकालेंगे। कहा जाता है हर मर्ज की दवा एक फार्मेसी पे होती है, उसी तरीके से एक उल्लेख इन्होंने दिया। महाराष्ट्र लेवल पे सबसे पहले हम ज़िला वाइज अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जो भी रूपरेखाएं होंगी आगे वो आपके सामने होंगी। मेरे साथ सुखदेव जी फिर से मौजूद है। सुखदेव जी, राष्ट्रीय लेवल का अभी जो धरना चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के चारों रूट बंद कर दिया गया है, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? इस पे मेरा ये कहना है, भाई कानून किसानों के लिए बनाए गए हैं, और किसानों को वो मंजूर नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती उन पर थोपे जा रहे हैं? सरकार को उनसे वार्ता करनी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। बात नहीं मानती है सरकार तो सीधे सीधे उनका कहना है कि हम दिल्ली पे जाकर फिर तमाशा करेंगे, सारी चीज़ें जो भी है सारे, आज किसी से छुपा नहीं है। ये जनवरी के फर्स्ट वीक में करनी सेना कोर कमेटी की मीटिंग हमने बुलाई है इस मुद्दे को लेकर के। तब तक सल्ट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर करनी सेना भी मैदान में, किसानों, हम भी तो किसानों के ही तो बेटे हैं, हम भी तो किसान ही हैं, तो हम भी उनके साथ रहेंगे। सर, आप साथ रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान पिछली अगर मैं बात करूं तो कंगना रनावत जब मुंबई आई थी उस वक्त करनी सेना उनके समर्थन में खड़ी हुई थी, और इस मूवमेंट में, किसान के मूवमेंट में, किसान कंगना रनावत के खिलाफ है। नहीं, वो तो मुद्दा होता है, हम कोई परमानेंट एक व्यक्ति के साथ थोड़ी हैं, मुद्दे की बात होती है। उसको किसी भी व्यक्ति को ये कहा जाए कि हम तेरे को नागपुर में नहीं आने देंगे, तो व्यक्ति विशेष का थोड़ी नागपुर, कोई आए जाए, टिकट लेकर के प्लेन से आए, रेल से आए, बस से आए, तो वो तो बात उस मुद्दे की थी, उस मुद्दे को लेकर के हमने उनका समर्थन किया था। बात हर लम्हे की अलग अलग होती है, रूपरेखा अलग अलग होती है। बात थी कंगना रनावत की, तो जो वो हालात थे, जो वो माहौल था, उस वक्त करनी सेना ने उनको मुंबई में आने के लिए स्वागत किया था, समर्थन दिया था। लेकिन किसान की अगर बात की जाए तो करनी सेना किसानों के साथ पर खड़ी है, और जनवरी के फर्स्ट वीक पे जिस तरीके से इनकी कोर कमेटी की मीटिंग है, उस पे जो भी निर्णय निकलता है उसके बाद करनी सेना लगातार किसानों के साथ खड़ी है। सुखदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल इंडिया न्यूज़ को आपने जाते जाते इतना कीमती समय आपको दिया। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने किसानों के बारे में भी सोचा। क्या कहेंगे अरुण जी आखिर? आपको धन्यवाद है कि आपने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे और जहाँ तक हो सका हम लोगों ने सही उत्तर दिया है। किसान के बारे में पूछे, जो हमारे अध्यक्ष महोदय बोले हैं वो सही है। हमारा मीटिंग होगा, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि कैसे करना है और क्या करना है। निर्णय के बाद ही सारा रिजल्ट सामने आएगा। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़।